वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस से रिलेटेड थे, सो दैट हम लोग बेस को अच्छे से समझ सके। सो इस वीडियो में भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इस बार डिफरेंट हैं और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो पेशेंस रखिए और देखते जाइए। आई होप आपको सब समझ में आएगा। और लास्ट वीडियो में जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे सिंपल से, उसके आंसर भी मैं एंड में बताऊंगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और 2 लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगी। तो चलिए करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन √1 ऑफ बेस आर इक्वल्स 11 ऑफ बेस आर। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग जो जनरल मेथड यूज़ करते हैं उसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर करेंगे। तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 + 2r स्क्वायर। आई होप आपको याद होगा कि आपने कैसे किया है इससे पहले और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और नहीं याद हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं डेसिमल में किसी भी बेस को कैसे कन्वर्ट करना है। और ये हो गया r + 1। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा r² + 2r + 1, और ये होगा r + 1 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली r + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, r² + 2r + 1, यानी कि यहाँ सारा टर्म ही कैंसिल हो रहा है। तो हम ऐसे तो r फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब सिंगल नंबर दिया हो और डायरेक्ट लिखा हो कि r फाइंड आउट करना है, यानी कि कोई इक्वेशन बनने की पॉसिबिलिटी ना हो और r फाइंड आउट करना हो, तो क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा जो डिजिट है, जो बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है, उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू वाला सिंबल क्या है, 2 है। 2 है ना। तो अब हमारा बेस मतलब इससे मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसके पहले हो सकता है 0, 1, यानी कि यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं। तो मिनिमम जो होगा हमारा 3 बेस तो होगा ही, 2 बेस तो होगा नहीं। अच्छा, और बेस का क्या, बेस और कंपैरेटिव सिंबल का क्या रिलेशन होता है। तो अगर बेस r है तो सिंबल कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर r-1। तो सपोज़ मेरा मैक्सिमम 2 है और r-1 मैंने ये लिया, तो भी आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे होगा वो तो 2 से ग्रेटर ही होना है। तो r जो है वो क्या होगा, सॉरी हम डायरेक्टली इक्वेट करके देखते हैं। तो r क्या होगा, अगेन 3 होगा, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि r 3 हो। अगर r 4 भी होता है तो भी हमारा सिंबल 2 आ ही सकता है। मीन्स 2 से जितना भी बड़ा होगा तो हमारा सिंबल 2 आ ही सकता है। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शंस में है डेसिमल 10, डेसिमल 11, डेसिमल 10 एंड 11, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे 2 से कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, गेट CSE का है, 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और इतना ही इजी क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है।
चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये है IES 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और चलिए फाइंड आउट करते हैं ये क्वेश्चन का x और y क्या आएगा। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को। और ये जो हमारा C है, C 12 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन लिया और मेरा इक्वेशन आया 64x + y = 193। तो चलिए अब क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि कुछ क्वेश्चन को आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सो हमारा इक्वेशन क्या आया है, 64x + y = 193। तो अब 1 बाय 1 क्या करिए ना, डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए वैल्यूज़। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में जब आप 3 और 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर आ जाएगा। 64 × 3 क्या होता है, 192 + 1 यानी कि y = 193। तो इससे हमारा क्लियर है कि हमारा आंसर जो होगा वो A होगा। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से बना सकते हैं। इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दूसरा वे भी देख लेते हैं, और आपको जो ईजी लगे उस वे को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल को कैसे करना है। तो ऑक्टल जब होगा तो हर एक डिजिट का 3 बिट मतलब हर एक डिजिट को डेसिमल कंसीडर करके 3 डिजिट में आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डिजिट बाइनरी फॉर्म में। तो ये सब तो आप पहले भी देख चुके हैं, कन्वर्जन इसलिए मैंने बताया था। सो आई होप आपको ये सब याद होगा, और नहीं याद हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिट टू बिट कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं ना, ऐसे तो बेस्ट मेथड है कि राइट टू लेफ़्ट जाए, पर हम लोग लेफ़्ट टू राइट ही देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो हर एक डिजिट को ही बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 1 को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 001 लिख सकते हैं। फिर अगेन 1 है तो उसको फिर से 001 लिखेंगे। x का हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे ना, 3 प्लेस ऐसे छोड़ देंगे, 3 प्लेस छोड़ दिए, और फिर ये 001, फिर से y के लिए 3 प्लेस छोड़ दिया आपने। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल का कन्वर्जन। ये जो 3 प्लेस है वो क्या है, x के लिए है, और ये y के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन इस साइड का। तो 1 है तो 0001, फिर 2 है तो क्या होगा 0010। ये C है तो C क्या होता है, C को आप 12 के इक्वल कंसिडर करते हैं। C किसके लिए लेते हैं, 12 के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट 15 तक आपको याद ज़रूर रखना चाहिए। तो C को यानी कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 1100, एंड देन 9 है तो उसको लिख सकते हैं 1001। अब क्या करते हैं, हम इसका 3 का ग्रुपिंग करते हैं ताकि ऑक्टल से इक्वेट कर सके। तो 3 का ग्रुपिंग किया हमने, इस तरह से हमारा ग्रुपिंग हो गया। तो फर्स्ट ग्रुपिंग में 001 आ गया, फिर आपने देखा सेकंड ग्रुपिंग में अगेन 001 आ गया। थर्ड ग्रुप में क्या है, थर्ड ग्रुप x के बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इक्वेट। तो x के बराबर क्या है, x के बराबर हमारा क्या है, x है 011। तो 011 क्या होता है, 011 क्या होता है, क्या होता है, 3 होता है। अगेन 001 001, फिर इक्वेट करना है y के बराबर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है y के बराबर 001, तो क्या होगा 1। तो देखिए इस तरीके से भी आपका आंसर आ गया। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज़ करें या ये यूज़ करें, बस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाने से मतलब है, और जल्दी से जल्दी लाने से मतलब है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर सकें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं।
तो ये अफसोस नहीं रहना चाहिए, ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि आपके पास आप मीन्स आप जानते थे पर आप टच नहीं कर पाए क्वेश्चन, टाइम नहीं होने के कारण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 135 बेस x प्लस 144 बेस x इज इक्वल टू 323 बेस x। तो हमें फाइंड आउट करना है x क्या होता है। तो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जनरल जब हम लोग एडिशन करेंगे, सम होगा क्या हमारा, कुछ डिफरेंट होगा। ये होगा सम 279, पर यहाँ पे सम क्या रहा है 323। तो मीन्स ये डेसिमल बेस में तो नहीं है, ये क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आया था IAS 2005 और 2014 में। हाँ, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो वही हमारा पुराना मेथड यूज़ करेंगे। क्या होगा, हम इसे डेसिमल में दोनों साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 135 बेस x को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा 5 x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 5 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अगेन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इस साइड क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो जब अब क्या करेंगे, जनरली जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ मैं। 7x प्लस 9 इक्वल टू 3। आप जितना हो सके फास्ट करने की कोशिश करें और मेंटल कैलकुलेशन पे ज़रूर ध्यान दें। तो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x क्या आएगा, एक तो -1 आएगा और एक आएगा 6 सॉल्व करने के बाद। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो बेस होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो हमारा x क्या होगा 6। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि 6 है या नहीं है। तो देखिए 6 गिवन है, तो ये है हमारा आंसर। सो देखिए कितना इजीली बन गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 बेस 4 प्लस 1.2 बेस 4 इज इक्वल टू y बेस 4। तो हमें क्या करना है, y फाइंड आउट करना है। वैसे ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे बेस फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे डिजिट का वैल्यू मतलब वेट, वहाँ वेट फाइंड आउट करना है, बेस नहीं। तो चलिए करते हैं। तो फिर वही हमारा कन्वेंशनल मेथड। तो एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं LHS को पहले। ओके, LHS को लिया हमने, तो 2 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर -1। ये हो गया, ये आ रहा है हमारा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्लस 3/4 है, प्लस क्या है हमारा 3/4 प्लस 1 प्लस 2/4। तो जब पूरा ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17/4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.25। ये क्या है हमारा, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है। चलिए अब 4.25 को वापस से क्या करते हैं हम लोग, इजी होगा कि इसको हम लोग फिर से सेम बेस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि y क्या है हमारा बेस 4 में है, और उससे डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो y है वो मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद कर लेंगे। तो लेकिन आप जब देखेंगे ना डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट y रह जाएगा, और 4 में मतलब बेस 4 के अंदर भी है तो बेस y हो रहा है, तो इससे आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो
करेक्ट मेथड यही है कि आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया एलएचएस को, अब वापस से आप इसको बेस 4 में कन्वर्ट करके इक्वेट कर दीजिए, वही हमारा करेक्ट मेथड है। वाई को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब 4.25 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी बेस 4 में कन्वर्ट करते हैं। तो 4.25 है डेसिमल में, अब बेस 4 क्या होगा हमारा। तो डेसिमल में कुछ भी हो तो उसको गिवन बेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो अभी तक आपने बाइनरी का देख लिया, ऑक्टल का देख लिया, चलिए अब बेस 4 का देखते हैं। तो 4 है, 4 0 ये 1, तो इस तरह से गए तो 1 0। अब डेसिमल प्लेस वाले के लिए क्या करते हैं, 0.25 इंटू 4, 1.00, इस साइड 0 हो गया, सीधे 1 आ गया। तो इस तरह से 4.25 इन डेसिमल विल बी इक्वल टू 10.1 विथ बेस 4। अब 10.1 विथ बेस 4 को y से आप कंपेयर कर दीजिए आर एच एस से, तो कंपेयर करेंगे तो y क्या होगा, y हमारा हो जाएगा 10.1, क्या हो जाएगा 10.1। पर यही अगर आप y को भी डेसिमल में कन्वर्ट करते तो हमारा वैल्यू क्या आता, 4.25। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 4.25 है ऑप्शन या फिर 10.1 में है। तो देखिए 4.25 नहीं दिया हुआ है, 4.25 नहीं दिया हुआ है, 10.1 दिया है। तो अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते तो आप तो चक्कर में आ जाते कि यहाँ तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो दिया नहीं है ऑप्शन में तो क्या करेंगे, मीन्स हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट उस वक्त रॉन्ग हो रहा था। हमें क्या करना है, हमें करना है कि एलएचएस को डेसिमल में कन्वर्ट करके नॉर्मल ऐड करके वापस से हमें उसको बेस 4 में कन्वर्ट करना है और देन वाई से इक्वेट कर देना है। तो आंसर क्या है हमारा, ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, बस मुझे ईयर पता नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी रेडिक्स फाइंड आउट करना है। 302/20 इज इक्वल टू 12.1। अगर आप जनरली इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 12.1 बिल्कुल नहीं आएगा, तब आएगा हमारा 15.1। पर आ क्या रहा है 12.1, इसका मतलब है कि ये डेसिमल में है नहीं। तो डेसिमल में है नहीं तो रेडिक्स क्या है इसका, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका रेडिक्स क्या हो सकता है। फिर से वही कन्वेंशनल मेथड, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करना है तो क्या करते हैं, इस जो भी बेस है उसको हम लोग सपोज बेस क्या करते हैं, आर कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, आर कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वेंशनल मेथड से हम आराम से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद, r⁻0 2 इंटू r⁻0 प्लस 0 इंटू r⁻1 प्लस 3 इंटू r⁻2 बाई 2 इंटू r⁻1 प्लस 0 इंटू r⁻0, ये हो गया। और इस तरफ क्या होगा, 1 इंटू r⁻1 प्लस 2 इंटू r⁻0 प्लस 1 इंटू r⁻−1। इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं, मीन्स चेक कर लेते हैं इक्वेट करके। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन है, दिस इज़ आवर इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, हमारा इक्वेशन होगा 3r² प्लस 2 बाई 2r विल बी इक्वल टू r प्लस 2 प्लस 1/r। ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग,
सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 4r इक्वल टू 0, यानी कि r इंटू आर माइनस 4 इक्वल्स 0। तो इससे क्या हुआ, r 0 होगा और r 4 होगा। तो बेस के स्टार्टिंग के लेक्चर में, यानी कि लास्ट वीडियो में ही मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि बेस 0 नहीं हो सकता है, एटलीस्ट एक सिंबल तो होगा ना, और एक सिंबल होने के लिए भी बेस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। तो ये है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल नहीं है, एमसीक्यू के अंदर नहीं आता है, ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो आप देखते रहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ पोजिशनल वेट सिस्टम x and y are two successive digits and xy is equal to 25 in decimal number system and yx is equal to 31 in decimal. So determine x and y and the radix as well. तो यहाँ पे क्या दिया है, पोजिशनल वेट सिस्टम। तो पोजिशनल वेट सिस्टम का क्या मतलब है, कोई बड़ा टर्म नहीं है, बस बोलने के लिए बड़ा है। यहाँ वेट का मतलब है कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, मीन्स जिस पोजीशन पे वो है उसमें वहाँ का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो जनरली हम लोग x का सपोज 25 है, तो उस प्लेस पे 5 का क्या वैल्यू होता है, तो 5 का 5 ही होता है। 2 का क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। वहाँ पे टेंस के प्लेस पे है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल पोजिशनल वेट सिस्टम है, उससे हमें क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या के सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि x और y जो है वो 2 सक्सेसिव डिजिट्स है। 2 सक्सेसिव डिजिट्स है, वो भी पोजिशनल वेट सिस्टम के। तो पोजिशनल वेट सिस्टम के अंदर है, यानी कि नॉर्मली 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस तरह से पोजिशनल वेट होता है। तो उसमें वो सक्सेसिव डिजिट, तो अगर x गिवन है तो y क्या हो जाएगा, x के बाद y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू x प्लस 1। तो इस तरह से हमारा पोजिशनल वेट सिस्टम के अंदर हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम यूज़ करते हैं। सपोज़ हमने इसका रेडिक्स क्या लिया है, r लिया है, तो कन्वेंशनल सिस्टम यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स वाई और वाई एक्स को मीन्स दोनों इक्वेशन में एल एच एस को क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, इधर एक्स आर प्लस वाई विल बी इक्वल टू 25 एंड इधर क्या हो जाएगा, वाई आर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 31। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि y क्या है, y है x प्लस 1। तो एक्स आर प्लस एक्स प्लस 1 25 और y सॉरी अगेन y को यहाँ पे भी x प्लस 1 r प्लस x विल बी इक्वल टू 31। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 और ये वाला इक्वेशन होगा एक्स आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 31। तो क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो 2 माइनस 1 देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा हमारा 31 माइनस 24 क्या आ रहा है 7। तो रेडिक्स क्या आ गया हमारा, रेडिक्स आ गया 7। अब रेडिक्स 7 आया है तो इसको आर को इसमें 1 में पुट करके देख लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेंगे। तो फिर क्या आएगा हमारा, तो x आ जाएगा क्या 3, x 3 आ गया तो y क्या है सक्सेसिव है, तो y क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4। तो इस तरह से हमने 6 तरीके के
न्यू क्वेश्चन देखे और सारे के सॉल्यूशन देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करिए, और सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब एक बार देखते हैं लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके क्या सॉल्यूशन या क्या आंसर होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आर फाइंड आउट करना है, और इस साइड जो RHS में बेस है वो हमारा 5 है। तो वही हमारा कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे। कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 5 + 2r, r² + 2r + 5 = 2 × 5⁻25 या सॉरी 5⁻2 यानी कि 25, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा, और यहाँ 3। तो फिर आगे और करते जाएंगे। तो r² + 2r + 5 = 53 एंड r² + 2r - 48 = 0। तो इस तरह कुछ इक्वेशन आएगा हमारा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा दो सोल्यूशन आएगा, r = -1 और r = 6। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा 6। क्या होगा, r = 6। मैंने देखा है कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कमेंट में सही आंसर दिया है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ या और भी आगे बताऊँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 41 √41 in base r is equal to 5 and in base decimal। तो इसका भी वही सिंपल फंडा है, √4r + 1 = 5। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों ही साइड पे तो 4r + 1 = 25। तो इससे क्या होगा, r क्या आएगा 6। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका आंसर भी 6 है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पेशेंस के साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आगे और भी सब्जेक्ट्स होंगे, और भी टॉपिक्स होंगे, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। सो बने रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में भी बताएं। थैंक यू सो मच। एंजॉय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।